बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। समाज न्यूज़ के साथ मैं हूं शुएब खालिद अंसारी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में जारी मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक नजरसानी केस में 11 रुकनी बेंच टूट गया। जस्टिस सलाहुद्दीन पनूर ने खसूसी नशिस्तों से मुतल्लिक केस के बेंच से खुद को अलग कर लिया। इन्होंने कहा कि मेरा बेंच से अलग होना किसी एतराज़ का एतराफ़ नहीं, अदारे की साख और वक़ार के लिए अलग हो रहा हूँ। जस्टिस सलाहुद्दीन पनूर वकील हामिद खान के उठाए गए एतराज़ात पर अलग हुए। हामिद खान ने 26वीं तरमीम के बाद तैनात होने वाले जजेस पर कल एतराज़ उठाया था। जस्टिस सलाहुद्दीन पनूर ने कहा कि बेंच में मेरी शमूलियत पर एतराज़ किया गया। वकील हामिद खान से मेरा 2010 का तल्लुक भी है, एतराज़ पर दुख हुआ। एडवोकेट हामिद खान ने जस्टिस सलाहुद्दीन पनूर से कहा कि आपका बेंच से अलग होना काबिल सताइश है, जिस पर अदालत ने वकील हामिद खान की सख्त सरजनश की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आर्मी ऑडिटोरियम रावलपिंडी में 52वीं कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने सिविल और मिलिट्री क़यादत के दरमियान बेहतरीन हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया। सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफ़वाज के मुतहरिक किरदार पर भी रोशनी डाली। इस मौका पर इन्होंने कहा कि सिविल ब्यूरोक्रेसी का रियासती नज़्म व नस्क में कलीदी किरदार है। पाक फ़ौज इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम की ज़ामिन है। इन्होंने नौजवान अफसरान पर जोर दिया कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ दयानतदारी, पेशा वराना महारत और जज्बा हुब्बुल वतनी के साथ अदा करें। पंजाब भर में मुहर्रमुल हराम सिक्योरिटी के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक ये फैसला हसास सूरत हाल के तनाज़ुर में किया गया, जिसका इतलाक़ आज से 6 जुलाई 2025 तक होगा। 10 मुख्तलिफ नोयत की पाबंदियाँ आयद की गई हैं, जिनमें जुलूसों, अवामी इज्तिमात, असले की नुमाइश और इश्तियाल अंगेज़ मवाद पर मुकम्मल पाबंदी शामिल है। वज़ारत मज़हबी अमूर ने हज 2026 के लिए आज़मीन के रजिस्ट्रेशन का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया। हज पर जाने वाले ख्वाहिशमंद अफराद के लिए क़ब्ल वक्त रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी होगी। रजिस्ट्रेशन का अमल मुल्क भर में 9 जुलाई 2025 तक जारी रहेगा। वज़ारत मज़हबी अमूर ने कहा कि हज रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फ़ीस अदा नहीं करनी होगी। हज रजिस्ट्रेशन मुल्क भर में मंजूर शुदा 15 बैंकों से कराई जा सकती है। हज 2026 के अखराजात और दीगर शराइत व ज़वाबित हज पॉलिसी 2026 के मुताबिक अलग से जारी की जाएंगी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जवेद काजी का पाकपतन में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर के 783वें सालाना उर्स और मुहर्रमुल हराम के इंतजामात का जायज़ा। इस मौका पर इन्होंने मज़ार पर हाज़री दी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी की। सेक्रेटरी दाखिला ने मज़ार के अहाते में तैयार करदा हस्पताल, मेडिकल एमरजेंसी सेंटर, कंट्रोल रूम, 9 तमीर शुदा वज़ू खानों का मुआयना किया। इन्होंने कंट्रोल रूम से CCTV कैमरों के ज़रिए मॉनिटरिंग के अमल का भी जायज़ा लिया। सेक्रेटरी दाखिला ने हदायत की कि इंतज़ामिया, पुलिस और तमाम मुतल्लिका महकमे बाहमी तावन से इंतजामात देखें। उर्स और मुहर्रम की तकमील तक तमाम अफसरान फील्ड में ड्यूटी पर मौजूद रहें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू में गज़ा जंग बंदी पर इत्फाक हो गया। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि गज़ा की जंग इंतहाई तेज़ी से 2 हफ्तों में ख़त्म होने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान ईरान पर अमरीकी हमले के बाद टेलीफोनिक रब्ता हुआ। टाइम ऑफ इसराइल की रिपोर्ट में कहा गया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र गज़ा की पट्टी का मुश्तरका इंतज़ाम संभालेंगे। हमास को गज़ा की पट्टी से निकाला जाएगा, जबकि तमाम इसराइली यरगमालियों को रहा किया जाएगा। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि गज़ा से निकलने के ख्वाहिशमंद फ़लस्तीनियों को मुख्तलिफ मुल्कों में बसाया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर चीचावतनी नरजिस खातून ने म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस में मुहर्रमुल हराम के हवाले से अमन कमेटी मेंबरान से मीटिंग की, जिसमें DSP चीचावतनी मोहम्मद सलीम खान रत, साबिक वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद तफैल जट, चीफ ऑफिसर बल्दिया परवेज़ अख्तर समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम अमन कमेटी के मेंबरान ने भी शिरकत की। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि मुहर्रमुल हराम के जुलूस मुकर्रर करदा रास्तों पर सिक्योरिटी कैमरों और रूट्स पर सफाई सुथराई को बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दिया जाएगा। तहसील चीचावतनी में मुहर्रमुल हराम को इंतहाई अकीदत व एहतराम और अमन व अमान का क़याम हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा।
समाई न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें समाई न्यूज़।